सबको सादर प्रणाम। अभ्यास योग में आप सबके स्वागत है। आज हम अभ्यास में कुछ नया कुछ सीखेंगे। कैसे हम जैसे कि पिछली बार मैंने बताया था कैसे बैठ के खड़े होके आसनास किया जाता है। शरीर की जिनको प्रॉब्लम है, स्पेशली लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके पैर में समस्या है, पैर की दर्द के लिए करते हैं। तो आज हम बताएंगे कैसे लेट के यानी सुपाइन पोस्चर्स में हम कैसे अभ्यास कर सकते हैं। किसी को खड़े होने में समस्या है, किसी को बैठने में तकलीफ है, तो वे लोग लेट के कर सकते हैं। अक्सर हम योग के जो अभ्यास होते हैं हम मैट पे करते हैं या तो चटाई में करते हैं, नीचे करते हैं, नीचे मैट डाल के। जिनको किसी तरह की समस्या है, जो बैठ नहीं पाते नीचे, वे लोग बेड पे लेट के भी कर सकते हैं। बस वैसे जितना अभ्यास करेंगे, अभ्यास में वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, बाद में वो नीचे भी बैठ सकते हैं। तो लेट के हम कैसे करेंगे, जिसको सुपाइन पोस्चर्स बोलते हैं। लेट के जैसे कि हमने घुटनों के दर्द के लिए कुछ अभ्यास किया पिछली बार 2 एपिसोड्स में। इस बार हम वही करेंगे, वही रिपीट करेंगे पैर की घुटनों के दर्द के लिए। आप इसी चीज़ को फॉलो कीजिए। ये खाली उनके लिए नहीं है जिनको घुटनों की दर्द है, उनके लिए भी है जिनको स्टिफनेस है पैर में, जिनको किसी और तरीके से प्रॉब्लम है, दर्द है, वेरिकोस वेन है, जो चल नहीं पाते हैं, बैलेंसिंग इशू है, वे लोग भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। जैसे कि एक अभ्यास करें तो मल्टीपल बेनिफिट्स मिलता है, बहुत तरीके के बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन जिनको घुटने की दर्द है, डेफिनेटली उनको लाभ मिलेगा, करते रहना पड़ेगा। और जो लोग जिनको बैठने में, खड़े होने में, लेटने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तीनों प्रकार की करें। खड़े होके भी अभ्यास करें, बैठ के भी अभ्यास करें और लेट के भी अभ्यास करें, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिनको एक्यूट नी पेन है, तो लेट के हम कैसे करेंगे। जो मैट पे लेट सकते हैं वो मैट पे लेटे, जो नहीं लेट सकते हैं वो बेड पे लेट सकते हैं। तो बेड पे लेट के जो अभ्यास हम कराएंगे, आप उसको फॉलो करना है। जिनको कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग तीनों प्रकार की अभ्यास को फॉलो करें, बैठ के, खड़े होके, लेट के। और पहले भी बताया मैंने, जिनको किसी तरह की सर्जरी है, इंजरी है, वो अपना सिचुएशन, कंडीशन देख के करें और रिसेंट सर्जरी में ना करें। जिनको हिप रिप्लेसमेंट है वो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए ना करें, जब तक उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है वो रेस्ट करें, उसके बाद ही करें। तो हम जब लेट के आसनास करते हैं तो हमको, जिनको पीठ की दर्द है, बैक पेन है, उससे भी राहत मिलता है। जब हम मैट पे फ्लैट होके लेटते हैं, वो भी एक आसना होता है। जब हम सुपाइन में जाते हैं, स्थिति शवासना बोलती है उसको। शवासना में जब हम प्लेन लेट जाते हैं, हमें पीठ को भी दर्द से राहत मिलती है और हमारा बैक कंफर्टेबल होते हैं। हम इजीली पैर की मूवमेंट्स को कर सकते हैं और जो भी घुटनों की दर्द है उसमें बहुत लाभदायक मिलते हैं। आप करते जाना है, अभ्यास करते जाना है, अभ्यास करते जाना है। अभ्यास नहीं रोकना है, अभ्यास से हम चेंज दिखते हैं। और उस हर एक अभ्यास को आपको ब्रीदिंग के साथ करना है। ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रीदिंग से भी हमको लाभ मिलते हैं। श्वास की महत्व, जो हम प्रतिदिन श्वास लेते हैं लेकिन हम कॉन्शियस ब्रीदिंग नहीं करते हैं। जब हम कोई भी मूवमेंट्स, कोई भी योगा पोस्चर्स हम श्वास के साथ करते हैं, इनहेल एक्सहेलेशन करते हैं, तभी एक्चुअली वो योगा होता है, नहीं तो एक एक्सरसाइज बन जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलेगा लेकिन अंदर से आपके जो ऑर्गन्स हैं उसमें उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो श्वास पे ध्यान दे के हर एक पोस्चर करने हैं आपको। श्वास पे ध्यान देना है। जो भी मूवमेंट्स कहाँ पे इनहेल एक्सहेल करना है
वो मैं मेंशन करती हूँ। आप देखिए, करते जाइए, एक बार में नहीं होता है, दूसरी बार करिए। कहाँ पे इनहेल करना है, जहाँ पे इनहेल करना है इनहेल करिए, जहाँ पे एक्सहेल करना है एक्सहेल करना है। कोई भी पोस्चर्स करने के समय अपनी श्वास को ना रुकिए, ब्रीदिंग करते जाना है। और एब्डोमिनल ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाभि से श्वास लेना छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कई सारा बीमारियां ठीक हो जाती हैं हमारे ब्रीदिंग से ही। बहुत सारी बीमारियां डिस्ट्रॉय हो जाती है जब हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं। योगा की मूवमेंट्स के साथ तो ज़रूरी है, हम प्राणायाम में भी ब्रीदिंग का टेक्निक सिखाते हैं। बहुत तरीके की 8 तरीके की प्राणायाम होती है। उसके अलावा भी कॉन्शियस ब्रीदिंग हम पूरे दिन भर कर सकते हैं, जब भी याद आए। ब्रीदिंग जितना सहज हमको लगता है उतना ही कठिन है वो। हमको लगता है ओके ब्रीदिंग में क्या है, हम तो हर टाइम ही ब्रीदिंग कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, इसीलिए हम जिंदा है। लेकिन हम कॉन्शियसली ब्रीदिंग नहीं करते, इसीलिए हम कॉन्शियस नहीं है। हर एक चीज़ में कॉन्शियस नहीं है, अवेयर नहीं है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर लाइफ। हम लोग अवेयरनेस में नहीं है। जितना कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे उतना ही हम खुद से कनेक्ट होंगे, तभी हमें जो दर्द है, सहन शक्ति भी आ जाएगा। वो भी इम्पॉर्टेंट है, सहना भी इम्पॉर्टेंट है। तो श्वास देके, श्वास के साथ अलाइन करके अपनी पोस्चर को करिए और लाभ उठाइए। अभ्यास शुरू करते हैं। अभी आप कोई भी ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। मैं स्वास्तिक आसन में बैठी हूँ। अगर आपको स्वास्तिक आसन में बैठने में दिक्कत हो रही है, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग पोजीशन में। आज की अभ्यास हम लेट के करेंगे, लेकिन यौगिक प्रार्थना करेंगे। उससे पहले रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठ जाए, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रखें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आप चाहे तो ओम की उच्चारण भी कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें नमस्कार मुद्रा में। हम यौगिक प्रार्थना करेंगे। आप चाहे तो मेरे साथ यौगिक प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं तो कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। जनयाधीने वंदने करे कहीं विधि की जैसे बार बार में सॉरी प्लीज स्टार्ट अगेन। ओके। जनयाधीने वंदने करे कहीं विधि की जैसे बार बार की गमे नहीं। नमो नमो गुरुदेव। बारे बारे वंदने करो सदे गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब कर ले आपस में। हथेलियों को गर्म करके धीरे से आंखों के ऊपर लेके आए। गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करें। सिर को हथेलियों को सिर के ऊपर रख के आए, फिर गर्दन, छाती, आपकी पैर, दोनों पैर
दोनों हथेलियाँ फिर पीठ को मसाज करते हुए अपनी हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए, आंखें खोले, हाथ को देखें, हथेलियाँ नीचे करें। आज ये अभ्यास हम लेट के करेंगे, पीठ के बल लेट के, यानी सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन पोस्चर्स करेंगे। धीरे धीरे आप अपनी दाएं तरफ से दाएं हाथ की सहायता से आप धीरे धीरे लेट जाएं, पीठ के बल लेट जाएं। आप सुपाइन स्थिति पोजीशन में आ जाएं। दोनों पैर को आपस में लेके आए। हाथ को आप साइड में रख सकते हैं या तो आप अपनी हिप्स के नीचे लेके आ सकते हैं। अभी हम पैर को 90 डिग्री उठाएंगे, फिर अपनी फीट की मूवमेंट्स करेंगे। श्वास ले भरते हुए आप पैर को 90 डिग्री उठाएं और इसी स्थिति में रहें। इसी स्थिति में रह के हम अपनी मूवमेंट्स करेंगे। श्वास छोड़ के आपकी एरियो को स्ट्रेच करें और श्वास लेते हुए अंदर की तरफ लेके आए। श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास लेते हुए अंदर की तरफ करें। कंटिन्यू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी रोटेशन करेंगे। श्वास लेते हुए पैर को आगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास के साथ आप कंटिन्यू करते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, उल्टा घुमाएं, ब्रीदिंग करते रहें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। अभी श्वास छोड़ के धीरे धीरे अपने पैर को नीचे लेके आए, हथेलियों को बाहर लेके आए और शवासन में आप विश्राम करें कुछ देर तक। श्वास लीजिए, छोड़िए। श्वास पे ध्यान दीजिए। अपने शरीर को अगले अभ्यास के लिए तैयारी कीजिए। अगले अभ्यास करेंगे हम। दोनों पैर को आपस में जोड़ ले, स्थिति पोजीशन में लेके आए। दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करें, हाथ उंगलियों को फंसाएं और श्वास लेते हुए अपनी दाएं घुटने को पकड़े और पेट की तरफ लेके आए। श्वास छोड़ते हुए रिलीज करें। श्वास लेके पेट की तरफ लेके आए, श्वास छोड़ के रिलीज करें। 2 ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू करें। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब पैर को नीचे रखें। दूसरी तरफ, बाएं तरफ अभ्यास जारी रखें। श्वास लीजिए, छोड़िए। 1 श्वास लीजिए, छोड़िए। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बाएं पैर को नीचे लेके आए, हाथ को नीचे रखें और शवासन में थोड़ी देर विश्राम करें। अगले अभ्यास करेंगे। अपनी दाएं घुटने मोड़ लें और बाएं पैर की एरिया दाएं घुटने के ऊपर लेके आए इसी स्थिति में, और अपने बाएं हाथ को अंदर लेके जाए और दाएं हाथ को अपनी दाएं घुटनों के नीचे दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करें और चाहे तो आप सिर को उठा दीजिए। इसी स्थिति में आपको और इजी पड़ेगा और सहज हो जाएगा। श्वास लेते हुए
अपनी पैर को सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए घुटने। 1, श्वास के साथ कंटिन्यू करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अभी दूसरी तरफ करेंगे। जिनको भी स्पॉन्डिलाइटिस की इशू है वो सिर को ना उठाए, किसी तरह की अपर बैक में प्रॉब्लम है वो सिर को नीचे रख के ही करें। आपकी अभी दाएं हाथ को अंदर लेके आए और बाएं हाथ को बाहर से इंटरलॉक करें और श्वास लेते हुए पैर को ऊपर उठाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जो सिर को नीचे रख के कर सकता है वो ऐसे भी कर सकते हैं। जिनको फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से दिक्कत हो रही है वो सिर को उठा के कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। पैर को छोड़ दें, हथेलियों को रिलीज करें, फिर धीरे धीरे शवासन में आ जाए और विश्राम करें। गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। अभी धीरे धीरे अपनी साइड पे टर्न करके उठ के बैठ जाए। ध्यान की स्थिति में बैठ जाए आप सुखासन में, नहीं तो स्वास्तिकासन में बैठ सकते हैं। हम कूलिंग ब्रेथ करेंगे। दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रख दीजिए। शीतली प्राणायाम की अभ्यास करेंगे। अपनी जीभ को बाहर लेके आए और जीभ की पाइप बना के श्वास भरे मुंह से और मुंह को बंद करते हुए श्वास छोड़े नाक से। आपकी ब्रीदिंग एब्डोमेन से करें, नाभि से श्वास लीजिए, छोड़िए। दो बार और सेम अभ्यास करेंगे। हम सदंत प्राणायाम करेंगे, जो कि फिर से मुंह से श्वास लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। ऊपर की और नीचे की दांत को आपस में जोड़ लें। अभी हम शीतकरी अभ्यास करेंगे। अपनी दांत को, अपनी जीभ को दांत के बीच में फंसाएं और जीभ की साइड से श्वास भरें और नाक से श्वास छोड़ें। अभी धीरे धीरे आप शवासन में पीठ के बल लेट जाएं और आराम करें। दोनों पैर को अलग करें, दोनों हथेलियां अलग, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद और पेट से गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। शवासन में पूरी तरह रिलैक्स करें। आपकी हीलिंग के लिए हम दोहा गाएंगे। मन आकाश परमान से शून्य आकाश न हो, व्योम तद्वयवकाश है, रचना विविध समो, शन भोंगुर संसार मन माया दुखेरो,
के ज्ञान में परखो शब्द स्वर तत्व चेतन चेतन मिले चेतन धर बयन। धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं, पैर को आपस में जोड़ लें, हथेलियों को आपस में लेके आए, अपनी दाएं तरफ मोड़ के उठ के बैठ जाएं। ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं, पीठ सीधा रखें। कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे, आप चाहे तो ओम की उच्चारण कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लें पेट से और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें। नमस्कार मुद्रा में हम शांति की प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ शांति की प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं तो कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सारे भय शांति, देव सदा फल शांतिमय शांति, शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए आपस में। हथेलियों को अच्छे से इस तरीके से गर्म कर लीजिए। गर्म करते हुए आंखों के ऊपर लेके आए और लंबी गहरी श्वास लीजिए। लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए। लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए। लंबी गहरी श्वास छोड़ें। अपनी चेहरे को मसाज करिए धीरे धीरे। फिर सिर को, हाथ को सिर के ऊपर लेके आए। अपनी गर्दन, छाती, अपने पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियां मसाज करते हुए, पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोलें और हाथ को देखें। धन्यवाद। आशा करते हैं आज के अभ्यास में आपने कुछ सीखा है और कैसे हम लेट के पैर की एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली घुटनों की दर्द को फोकस करते हुए पिछले 3 हफ्ते से हम कर रहे हैं। और घुटने के दर्द ही नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स है लेग्स की, आपको उसका भी सल्यूशन मिलेगा, उसका भी उस समस्या की, पैर की सारी समस्या की समाधान मिलेगी। तो अभ्यास करते रहिए और लाभ उठाइए। प्रणाम।